और दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। हथेली में आपके ऐसे योग निर्मित हुए हैं जो विपरीत परिस्थिति देते हुए भी उज्जवल भविष्य को निर्मित करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले विपरीत परिस्थिति ये है कि सूर्य के क्षेत्र पर आपको 2 क्रॉस के कॉम्बिनेशन क्लियरली विजिबल होंगे। इसके बाद में आपके हथेली में बहुत सारी जो वरी लाइन है वो माइंड लाइन को क्रॉस बार बार कर रही है। यहाँ पर जो चिंता या बाधा रेखा है वो जीवन रेखा के बहुत समीप आ रहा है। ये विपरीत परिस्थिति इस बात को दर्शाती है कि जीवन में बेफिजूल की उलझने, चिंता, संघर्ष, शत्रु से हानि, नाम खराब होना, बेफिजूल का धन व्यय होना, ये सब योग यहाँ पर दिखाई दिए हैं। लेकिन यही सब उज्जवल भविष्य को इस तरह से दर्शा रहे हैं कि जब भी मंगल के क्षेत्र पर सीधी खड़ी रेखा बाहरी रूप से होती है, इसका तात्पर्य यह होता है कि विपरीत परिस्थिति है आपके जीवन में राजयोग निर्मित करेगा। यानी यह वो वाली वाक्य है जिसमें शेर भी बड़ी छलांग लगाने के पहले 2 कदम पीछे जाता है। बाहरी मंगल यहाँ पर मानसिक बल को दर्शा रहा होता है और सीधी खड़ी रेखा विजय रथ को यहाँ दर्शाता है, जिसके कारण आप जैसे जातक हमेशा अपने शत्रुओं पर भारी पड़ते हुए, हर तरह की बीमारी से लड़कर पूर्ण रूप से निजात पाते हुए और हर तरह के ऋण को चुकाते हुए जीवन में देखने को मिलते हैं। तो ये रोग ऋण शत्रु से मुक्त करने का प्रमुख रेखा होता है। कोर्ट केसेस जैसी चीज़ों में पूर्ण रूप से यहाँ पर सफलता मिलती है अथवा फ़ायदा भी बहुत ज़्यादा मिलता है। जैसे आर्थिक स्थिति में बढ़ोतरी होना, नाम सम्मान में बढ़ोतरी होना, दुश्मनों का कहीं ना कहीं दोस्ती ही बन जाना, बहुत ज़्यादा दूसरों से सहयोग प्राप्त होने लगना। तो यहाँ पर यह विपरीत राजयोग को सर्वप्रथम निर्मित किया है। अब इसके बाद में आप देखेंगे सूर्य के क्षेत्र पर क्रॉस का साइन है, लेकिन यही सब क्रॉस के साइन के अतिरिक्त एक स्क्वायर का साइन भी बिल्ड होना शुरू हो गया है और कुछ और चिन्ह यहाँ पर भी आपके निर्मित हो सकते हैं भविष्य में। मछली के चिन्ह हो गए या और ज़्यादा स्क्वायर के साइन हो गए। ये चिन्ह इस बात को दर्शा रहे हैं कि आप बड़े स्तर का इन्वेस्टमेंट करेंगे, बड़े स्तर का वेल्थ क्रिएट कर सकेंगे और इस तरीके से काम करेंगे कि आने वाले जितनी भी पीढ़ियाँ हैं उनको आपके द्वारा लाभ डायरेक्टली इनडायरेक्टली मिलता रहेगा। क्योंकि ये एक सिक्योरिटी का ऐसा साइन होता है जिसमें वेल्थ में, नेम रिस्पेक्ट में या रिसोर्सेज में कभी भी कमी नहीं होती। इन सब चीज़ों में अपग्रेडेशन ही होती है। तो ये कॉम्बिनेशन भी कहीं ना कहीं पॉजिटिव होता दिखाई दिया है। अगर आप सन रेमेडी करेंगे तो देन आफ्टर इसके बाद में और तमाम तरह के झंझट, भागा दौड़ी और तनाव की स्थितियों से आपको मुक्ति जीवन में देखने मिल जाएगी। तीसरा कॉम्बिनेशन है कि ये राहु लाइन्स आपके माइंड लाइन को नेगेटिवली इन्फ्लुएंस किया है, लेकिन आपकी माइंड लाइन बहुत स्ट्रॉन्ग कंडीशन में आगे बढ़ते रही है, जिसके कारण यह सॉल्यूशन ओरिएंटेड हो गई है। इस तरह की माइंड लाइन वाले जातक हर तरह के एक्सपीरियंसेस को अपने लाइफ में लेसन बनाते हुए चलते हैं, जिसके कारण हर तरह का अपॉर्चुनिटी ग्रैब करना, हर तरह का एक्यूरेट डिसीजन लेना, अच्छी प्लानिंग्स कर पाना और प्रॉपरली जो भी योजना बनाई है, नियमबद्ध होकर काम किया है, उसको पूरा करके ही दम लेना। तो ये ज़िद को भी दर्शाता है, मानसिक बल को भी बढ़ाता है, सहन शक्ति को भी बढ़ाता है। और इन्हीं सब चीज़ों के कारण जब मरकरी लाइन प्रोमिनेंट डेवलप हो जाती है तो बिजनेस लक व्यक्ति को बहुत अच्छा देता है। अपना एम्पायर खड़ा कर पाना, बड़े स्तर पर अपने काम को फैला पाना, बहुत सारे रोजगार निर्मित कर पाना, इस तरह की मरकरी लाइन और सन का थोड़ा और सपोर्ट आ जाए तो यह पूर्ण रूप से एक और राजयोग यहाँ पर निर्मित कर देता है। अब इन सब के अतिरिक्त आप देखेंगे तो प्योरली आपके मनी ट्रायंगल का कॉम्बिनेशन भी यहाँ बना हुआ है, जो आपके पैसे को कभी भी ज़ाया होने नहीं देगा। ये आपके धन को सिक्योर रखेगा और बढ़ाता रहेगा। तो जो चीज़ आपके हक में है वो खुद चल के अपने आप आएगी। और जुपिटर के ब्लेसिंग्स के अतिरिक्त यहाँ आप देख सकेंगे कि इधर भी आपके स्क्वायर का साइन प्रोमिनेंटली बिल्ड होना शुरू हो गया है, जो प्रॉस्पेरिटी को लाइफ में इंक्रीज करता है। लक लाइन की रिगार्डिंग यहाँ पर देख सकते हैं कि लक लाइन में भी अब स्टेबिलिटी आना और मल्टीपल लक लाइन्स क्रिएट होना स्टार्ट हो गया। तो यहाँ पर हम देख सकेंगे कि जीवन में विपरीत परिस्थितियाँ हैं, लेकिन इतनी अच्छी रेखा इस बात को दर्शा रही है कि लगातार समृद्धि, विकास और जीवन में उन्नति और अनएक्सपेक्टेड गेंस, ये सब तरह के योग आपके पाम में डेवलप हैं। सबसे पहले आते हैं आपके फिंगर के एनालिसिस के ऊपर में। तो फिंगर की लेंथ आपके पाम के कंपैरिजन में नॉर्मल है, थोड़ी सी शॉर्ट कैटेगरी में है जो जल्दबाजी या हड़बड़ी व्यक्तित्व में देती है, लेकिन यह एक इंडिपेंडेंट और डोमिनेटिंग टाइप का नेचर भी देती है, जिसके कारण अपने अनुसार काम करने के चेष्टा बल को, अपने ऊपर हर तरह के सवाल लेने की योग्यताओं को, अपने ऊपर हर तरह की जिम्मेदारी लेकर अच्छे ढंग से काम करने की योग्यताओं को ये बढ़ाता है। शॉर्ट फिंगर में हिम्मत, हौसला बहुत ज़्यादा अच्छा देखने को मिलता है और अंततः अपने ज़िद को पूर्ण करते हुए ऐसे जातक पाए जाते हैं। लिटिल फिंगर की लेंथ यहाँ पर आपकी थोड़ी सी शॉर्ट रह गई, जिसके कारण ये काम में लेट लतीफ़ी या मिसमैनेजमेंट, मिसकम्युनिकेशन के कारण मेजर प्रॉब्लम लाइफ में देता है।
लेकिन वही जो मरकरी माउंट है उसकी स्ट्रेंथ बहुत अच्छी होने के कारण आपके गलत निर्णयों को भी यह सही साबित करने की योग्यता रखता है। फिंगर के ऊपर इस तरह की सीधी खड़ी रेखाएं फ्रेंडली और काइंडली टाइप का नेचर देती है। मिलनसार किस्म की आपकी प्रवृत्ति होने के कारण हर तरह की परिस्थिति में अपने आप को ढालना, हर प्रकार के लोगों के साथ संबंध अच्छे रखना या परिस्थिति को भी अपने अनुसार ढाल लेना, ये सब कॉम्बिनेशन ये बहुत अच्छा दिया है। और मरकरी में स्ट्रेंथ बहुत है आपके। अगर आप मीठी बोली का उपयोग अधिक से अधिक करते हैं, लोगों से अधिक यहाँ जुड़ते हैं, तो आपके सारे काम नाम या पहचान के बलबूते पर होना शुरू होंगे। लेकिन ये जो मरकरी फिंगर की लेंथ है ये शॉर्ट होने के कारण यह कम्युनिकेशन स्किल्स में थोड़ी वीकनेस देता है। समय पर बात नहीं कह पाना या शर्मिला स्वभाव होना या थोड़ी हिचकिचाहट आ जाना, हमेशा यह इंटेलिजेंसी या IQ लेवल को गलत जगह इस्तेमाल करने की प्रक्रिया दर्शाता है। सही समय पर सही ढंग से इसका इस्तेमाल हो नहीं पाता है, जैसे अपनी बातचीत का, अपने निर्णय का, जो भी कुछ एक्शन लेना हो उसका। तो उस कंडीशन में मरकरी को स्ट्रेंथ देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और लॉन्ग टर्म विज़न रख करके अधिक से अधिक निर्णय लेने पर सर्वाधिक लाभ जीवन में देखने को मिलता है। थर्ड एंड फर्स्ट फिंगर की लेंथ में फर्स्ट फिंगर की लेंथ स्ट्रॉन्ग है, जिसके कारण यह रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग नेचर देता है, जिसके कारण तमाम तरह की जिम्मेदारियां बहुत कम उम्र से उठाते हुए और जिम्मेदारियों को सही ढंग से निभाते हुए और अपनी तमाम जिम्मेदारियों को पूर्ण करते हुए, चाहे सामाजिक जिम्मेदारी हो या पारिवारिक, यहाँ पर आप पूरा करते हुए देखने को मिलेंगे, जिसके कारण आपका नाम, सम्मान, ये सभी स्थितियाँ बढ़ते रहेगा। सर्वोच्च स्थिति में जीवन शैली को इस तरह का उंगली लेकर के जाता है, खासकर तर्जनी की लंबाई, क्योंकि यह व्यक्ति को बड़ी सोच, बड़ी नियत, बड़े कर्म करने की चेष्टा बल देता है। इसी कारण से आप जैसे जातक बहुत ज़्यादा एम्बिशियस, हाई थिंकिंग अप्रोच माइंडसेट के देखने को मिलते हैं, छोटी मोटी चीज़ों से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते और सेल्फ रिस्पेक्ट की भावना को भी ये बढ़ाता है। फिंगर के नोट्स यहाँ पर अभी आपके डेवलप और होने बाकी है। धीरे धीरे कर यह स्पष्टता आपके व्यक्तित्व में और ज़्यादा लाने लगेंगे। फैलेंजस की स्थिति हुई और इंटरनल मार्स की ये डेवलप अच्छी जा रही है, जिसके कारण स्टेमिना, एनर्जी व रोग प्रतिरोधक क्षमता, ये बाहरी मंगल भी इसी बात की निशानी है कि ये अच्छा है आपके जीवन में। तो मेजर हेल्थ इश्यूज़ लाइफ में फेस आपको नहीं करना पड़ेगा। शुक्र के ऊपर इतनी ज़्यादा आड़ी रेखा बिल्कुल अच्छी नहीं होती। ऐसे जातक बहुत ज़्यादा सुख सुविधा अर्जित कर भी लें तो भी वो ना के बराबर हो जाती है, क्योंकि ये आड़ी रेखा सुख भोगने नहीं देती। जैसे किसी के पास बहुत आलीशान मकान है, तमाम तरह का संसाधन है, जीवन में बहुत ज़्यादा लग्जरीज़ है, लेकिन कहीं ना कहीं चिंताएं बहुत ज़्यादा है, डर बहुत ज़्यादा है, भागादौड़ी बहुत ज़्यादा है, तो उस घर में भी या उन सब तरह के रिसोर्सेज में भी ज़्यादा सुकून फिर मिल नहीं पाता है। तो फ्यूचरिस्टिक बहुत ज़्यादा होने के बजाय वर्तमान में कहीं ना कहीं शांति से बैठना या छोटी मोटी चीज़ों में भी कहीं ना कहीं पूर्ण रूप से आना, पूर्ण रूप से अपनी जागृत अवस्था में होने के अतिरिक्त चिंता मुक्त जीवन शैली निश्चित रूप से स्थापित करना यहाँ पर ज़रूरी है। इस तरह के शुक्र में अच्छी आदत, अच्छी सोच, अच्छी नीयत, अच्छे संगत रखना अति आवश्यक हो जाता है। अन्यथा घरेलू जीवन इतना ज़्यादा कष्टकारी होता है कि बार बार घर के बाहर ही जाने का मन करता है। और यह शुक्र पारिवारिक जीवन के लिए, लग्जरीज कंफर्ट या खासकर प्लेजर फुलफिलमेंट्स के लिए इतनी अच्छी नहीं है। तो आपको शुक्र को अच्छा करना बेहद ज़रूरी है। थंब का जो साइज़ है वो शॉर्ट होने के कारण थोड़ा अड़ियल और वह ज़िद्दी किस्म की प्रवृत्ति और अपने अनुसार काम करने की चेष्टा बल को ये बढ़ाता है। आप जैसे जातक पहले एक्शन लेते हैं, देन आफ्टर थिंकिंग करते हैं, क्योंकि शॉर्ट थंब में रिजल्ट ओरिएंटेड पर्सनैलिटी डेवलप होता है कि जो होगा देखा जाएगा, पर अभी जो ज़रूरी है वो तुरंत के तुरंत कर देना चाहिए। इस आदत को थोड़ा ठीक करना ज़रूरी है। यही वीकनेस हमें लिटिल फिंगर पे भी देखने को मिला। अब जैसे जुपिटर फिंगर नॉलेज, विजडम अच्छा देते हैं, एक्सपीरियंसेस के बिहाव पर किए गए काम से लाभ देते हैं, वहीं जल्दबाजी, हड़बड़ी, बिना सोचे समझे किए गए काम, लिए गए निर्णय, दूसरों के अनुसार किए गए काम से पूर्णतः यहाँ पर लाभ आपको मिल ही नहीं सकता है, नुकसान ही नुकसान है यहाँ पर। तो ध्यान की प्रक्रिया को जीवन में आपको बढ़ाना, धैर्य को लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पाम का जो स्ट्रक्चर है आपका वो रेक्टेंगुलर शेप में है, तो शारीरिक व मानसिक किसी भी तरह के पराक्रम, मेहनत से पीछे नहीं हटते हैं। डाउन टू अर्थ टाइप का नेचर भी ये देता है, जिसके कारण कम रिसोर्सेज में भी अच्छी लाइफ जी सकने में सक्षम यह कॉम्बिनेशन बनाता है। बहुत ज़्यादा रिसोर्सफुल पर्सनैलिटी देता है। इसीलिए आप जैसे जातक हमेशा दूसरों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं, क्योंकि दूसरों के लिए कोई भी कार्य करने की चेष्टा, उन्हें खुश रखने की चेष्टा या उनकी मनोकामना को पूरे करने की चेष्टा इस तरह के पाम स्ट्रक्चर में ज़्यादा देखने को मिलता है। इसलिए सोशल वर्क में आपको इंगेज होना चाहिए, सोशली बहुत ज़्यादा एक्टिव होना चाहिए। वहाँ पर आप अपने इस नेचर का प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर सकेंगे और अनगिनत लाभ भी आपको वहाँ से मिलने शुरू हो जाएंगे।
गुरु की स्थिति में भी आप देखिए कि मस्तिष्क रेखा से इतनी मजबूत रेखा गई है जो बहुत कम उम्र से ही बड़ी सोच नियत व्यक्तित्व में दे देती है। सीखने की कला बहुत अच्छी देता है, जिसके कारण ज्ञानवर्धक मानसिकता व्यक्तित्व यहाँ पर यह निर्मित करता है। आप जैसे जातक जब जब जीवन में सीखना या बड़ी सोच रखना ख़त्म कर देते हैं, छोटी मोटी चीज़ों में भी सेक्रीफाइस या कॉम्प्रोमाइज़ करना शुरू करते हैं, बहुत ज़्यादा एम्बिशियस नहीं होते हैं या लर्निंग नहीं करते हैं, तो लाइफ में ग्रोथ रुक जाती है। इस रेखा को प्रोग्रेस लाइन ही इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये रेखा इस तरह की मानसिकता सर्कमस्टांसेस या सिचुएशन देती है जिसमें आप अपने कंफर्ट से बाहर निकलें। तो यहाँ पर अगर आप जब जब कंफर्ट में जाएंगे आपको जीवन में तनाव देखने मिल जाएगा। तो अगर आप सोच रहे हैं कि जीवन में उस स्थिति में आकर के आपकी जीवन से तनाव खत्म हो जाए, तो ऐसा नहीं है। ये रेखा लगातार समृद्धि देती है, जिसका एक नुकसान ये भी है कि लगातार संघर्ष व मेहनत भी व्यक्ति को करना पड़ता है। आपके केस में मानसिक रूप से ज़्यादा इसका संघर्ष दिखाई दिया है, इसलिए सबसे अधिक जो चिंता रेखा है वो मस्तिष्क रेखा को ही काटी है। इसलिए हमेशा कुछ ना कुछ सीखना, आध्यात्मिक किताबें पढ़ना, अपने आप को एज अ स्टूडेंट मोड में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये चीज़ आपके जीवन में तमाम तरह के संघर्ष व तनाव को ख़त्म करेगा। और दूसरा फ़ायदा ये हो जाएगा कि ये जो स्क्वायर के साइन अभी आधे अधूरे दिखाई दे रहे हैं, ये यहाँ पर पूरे जब बन जाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा नेम, रिस्पेक्ट, सक्सेस लाइफ में मिलना शुरू हो जाएगा। ये सिक्योरिटी का साइन होता है जिसमें स्टेटस व्यक्ति का बढ़ता है, प्रॉपर्टी बढ़ती है, एक पद व सम्मान समाज में, घर परिवार में, जीवन शैली में बढ़ता है, जिसके कारण सर्वप्रथम सिक्योरिटी आती है, जिसके कारण कोई चीज़ की कमी नहीं होती लाइफ में। तो ये सभी तरह के लाभ तब मिलते हैं जब व्यक्ति बहुत ज़्यादा योग्यवान हो, उसके अनुसार हो। तो वो चीज़ होने के लिए थोड़ा सा यहाँ अगर आप बल देंगे तो ये गुरु की स्थिति अच्छी होने के बाद पद सम्मान जैसी चीज़ें तुरंत जीवन में बढ़ती दिखेगी। शनि की स्थिति में जब सहयोगी हृदय रेखा होती है तो बार बार ध्यान भंग यह कराती है, क्योंकि भावनाओं में यह निरंतर रूप से परिवर्तन का चिन्ह होता है। ये रेखा आपको बहुत ज़्यादा भावुक, बहुत ज़्यादा दयालु, पहले दूसरों को देखना या दूसरों के अनुसार या दूसरों को लेकर चलना, खुद का फ़ायदा फिर बाद में देखना, समर्पित किस्म की प्रवृत्ति यह हृदय रेखा दे रही है। और जो मेन आपकी हार्ट लाइन है वो सैटर्न और जुपिटर के मिड में रुका हुआ है, जो कि आपको मनी माइंडेड, करियर ओरिएंटेड, सेल्फ सेंटर्ड और बहुत ज़्यादा रिसोर्सफुल पर्सनैलिटी क्रिएट करने के लिए हमेशा रिसोर्सेज इकट्ठा करने की प्रेरणा भी दे रहा है। अब यहाँ ये दोनों का जो तात्पर्य है वो पूरा अलग है। तो दोनों नेचर होने के कारण बार बार तमाम तरह की भावनाओं में यहाँ यह परिवर्तन लाते हैं, जिसके कारण इसे मूड स्विंग का प्रॉब्लम कहते हैं। अब इस चीज़ का प्रभाव ये पड़ता है कि हमेशा ऐसे जातकों की हृदय रेखा पर ही आकर के भाग्य रेखा को रुकावट देखने मिलता है। अब आपकी भाग्य रेखा की स्थिति आप देखिए, आज चंद्र से प्रारंभ हुई है। इस भाग्य रेखा में सर्वाधिक लाभ बाहरी दुनिया लोगों से मिलता है, अननोन पीपल का सपोर्ट हमेशा लाइफ में देखने मिलता है, दूसरों के प्रोत्साहन, साथ सहयोग के कारण ज़्यादा समृद्धि व तरक्की मिलती है और जन्म स्थान से दूर सर्वाधिक लाभ मिलता है। तो जो आपका प्रॉपर्टी मैटर भी है वो भी बर्थ प्लेस से दूर ही है, तो वहाँ पर कोई आपको बाल से बाका नहीं कर सकता है। बस प्रश्न ये है कि उस विषय में भी इतना संघर्ष क्यों हो रहा है। इसीलिए हो रहा है क्योंकि अभी भाग्य रेखा कमज़ोर स्थिति में है। आपकी भाग्य रेखा यहाँ पर 49 के एज से लेकर तकरीबन 53 के मिड में ज़्यादा स्ट्रगल कर रही है, और यही कॉम्बिनेशन हम देखेंगे 55 के बाद में तो पूर्ण रूप से ये मजबूत स्थिति में आ गई है। तो इसका तात्पर्य ये नहीं कि 55 में ही स्थिति जीवन में सब अच्छी होगी आपकी, यहाँ से आपके जीवन में सुकून, शांति, आनंद और सर्वप्रथम संतुष्टि आना प्रारंभ हो जाएगा, क्योंकि हर तरह का कार्य तुरंत होते हुए, इच्छा पूर्ति पूर्ण होते हुए देखने मिलेगा। लेकिन शर्त इसमें यही है कि शनि को और ज़्यादा आपको मजबूती देना अनिवार्य है। अब यहाँ पर आड़ी रेखा में होता ये है कि अत्यंत मेहनत और प्रयास के बाद में ही काम बनता है, क्योंकि सेटिस्फेक्शंस जल्दी नहीं मिलता है लाइफ में, परफेक्शंस की नीड बहुत ज़्यादा होती है। इस तरह की कॉम्बिनेशन में अधिक चिंतन मनन नहीं करना चाहिए, अर्थात ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, बहुत ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक नहीं होना चाहिए। यह शनि दर्शा रहे हैं कि आपको निष्काम कर्म करने की ज़रूरत है, वर्तमान अच्छा करने की ज़रूरत है, वर्तमान में पूर्ण होने की ज़रूरत है, दान धर्म करने की ज़रूरत है, अपने से छोटे लोगों का लाभ करने, नियत साफ रखने, ईमानदारी रखने और स्टेप बाय स्टेप कोई भी काम करने की ज़रूरत है, यानी शॉर्टकट नहीं अपनाना है। तो यह शनि आपको इतना ज़्यादा लाभ देंगे, अनएक्सपेक्टेड गेन जिसे हम कहते हैं, वो प्रॉपरली यहाँ देखने को मिलता है। जीवन में जहाँ जिस विषय से सोचा ना हो वहीं से सबसे ज़्यादा लाभ आता है। तो इसीलिए परमात्मा के ऊपर छोड़ना और अपने हाथ में कर्म रखना, यह शनि बार बार दर्शा रहे होते हैं।
तो इस पर अगर आप ध्यान देते हैं तो भाग्य रेखा में पूर्ण रूप से बल, मजबूती, और चंद्र की भाग्य रेखा है आपकी, आपको तो इतना ज़्यादा चिंतित होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसे जातकों का मन का सब काम जीवन में होता है। कोई मन का काम आधा अधूरा जीवन में देखने नहीं मिलता। ये क्षेत्र ही मन का है, तो जहाँ मन लगेगा वहाँ पर परिणाम आना तय है। सूर्य के क्षेत्र के ऊपर में सूर्य की रेखा में अच्छा बल तो है, इसमें कोई दोहराए नहीं है, लेकिन ये जो अनदर लाइंस बार बार क्रॉस करके गई है, ये कोई साइन नहीं बनाने के कारण अवरोधक का काम की है हमेशा। जब आप जैसे जातक अपनी योजनाओं को कहीं बतलाएंगे, अपनी नीयत को कहीं बतलाएंगे, यानी सीक्रेट रिवील कर देंगे, अपने नाम से अगर काम करने जाएंगे, तो ये जब तक ऐसे चिन्ह है तो ये लाभ नहीं देने वाले वहाँ पे, क्योंकि इनका कार्य है नाम खराब करवाना, अपनों से धोखा दिलवाना, मिसगाइड, मिसयूज़ करवाना, सक्सेस में जो भी कारण बन सकते हैं अवरोधक के, वो सब निर्मित करना। बाद के सभी तरह के चिन्ह अच्छे निर्मित हुए हैं, लेकिन ये शुरुआती तौर पर बाधाएं बहुत ज़्यादा देते हैं। अपनों से ही सर्वाधिक यहाँ पर यह नुकसान का चिन्ह होता है। लेकिन अंततः जो सूर्य रेखा वो बुध की तरफ झुकने के कारण फिर से जितनी नकारात्मक है वो सकारात्मकता में यह तब्दील कर दे रहे हैं, क्योंकि बुध की तरफ झुकने के कारण यह रईसी जीवन में लाते हैं। कॉन्टैक्ट, रिलेशन या कम्युनिकेशन के थ्रू बहुत ज़्यादा लाभ यह करवाते हैं। इस कंडीशन में यह राजयोग ऐसा निर्मित करवाते हैं जिसमें हाथ के नीचे अनेक लोग काम कर सकें, रईसी किस्म की प्रवृत्ति को निर्मित करते। तो अगर थोड़े और यहाँ चिन्ह मजबूत हुए, रेखाओं में थोड़ी बहुत अगर तब्दीली हुई, तो जितनी चीज़ें जीवन में रुकी हुई हैं सफलताओं के अतिरिक्त, वो सब आपके निर्मित होना शुरू हो जाएगी। बुध के क्षेत्र पर अनेक रेखा का होना बहुत शुभ माना गया है। किस आदमी से किस तौर तरीके से बात करना है, कैसे काम निकलवाना है, किस तरह की अपॉर्चुनिटी को कैसे ग्रैब करना है, किस समय क्या निर्णय लेने से स्थितियाँ पूर्ण रूप से नियंत्रित हो जाएगी, ये जो इंटेलिजेंसी है, ये मुनाफाखोरी है, ये सब बुध बहुत अच्छा देते हैं। तो व्यापार के दृष्टिकोण से ये बुध हर विषय में बहुत अच्छा काम करते हैं। बस इसके एनर्जी लेवल को हमें इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है, बाकी कोई कमी परेशानी यहाँ पर नहीं है। आपको कोलेस्ट्रॉल के रिगार्डिंग मेजर इशू हो सकता है, हद से हद, इसके अलावा कोई ऐसी मेजर दिक्कतें नहीं रहने वाली है। हार्ट लाइन में थोड़ी बहुत भी रेखा नीचे आए तो सावधान हो जाना चाहिए। पैसों के लेन देन में, दूसरों पर भरोसा करा कोई भी काम करने में नुकसान के आसार को ये ज़्यादा दर्शाता है। तो ये समय आपके जीवन में 46 से लेकर के 53 के मिड में ज़्यादा है। इसके बाद हार्ट लाइन के एंड में बाय4 खोना अच्छा माना गया है। विष्णु सहस्त्रनाम सुनने से ही अनेक तरह का कष्ट, पीड़ा दूर होने लगता है। शुरुआती जीवन कष्टकारी हो, लेकिन धीरे धीरे कर जीवन शैली में सुधार होता है, बढ़ोतरी होता है, ये उसका बहुत महत्वपूर्ण चिन्ह है। पहले गुस्सा भी बहुत ज़्यादा था, उतावलापन, बेचैनी तो थी ही, आवेश में काम बहुत ज़्यादा करते थे। धीरे धीरे कर उस पर भी आपका नियंत्रण अच्छा आया है और जीवन में तकरीबन समृद्धि, विकास उम्र 20 और उम्र 24 के आसपास से ज़्यादा हुआ है। इसके पहले तक में द्वीप जैसी आकृति बार बार बनना कोई ग्रोथ, इंडिपेंडेंसी, सक्सेस नहीं देता है, लेकिन इसके बाद में भी आपके जीवन में जो कष्ट है वो सब मानसिक रूप से बार बार आते रहा। जैसे यहाँ पर देखिए 26 से लेकर 31 के मिड में 3 मेजर मेंटल स्ट्रगल्स, इसके बाद में 36, 39, 47, 8 इन सभी एजेस में भी स्ट्रगल। एट द एंड मरकरी लाइन का सपोर्ट आने के कारण अब वो स्ट्रगल सक्सेस में कन्वर्ट होने जा रहा है और माइंड लाइन बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो ना सकी। तो ऐसे प्रॉब्लम तो बहुत आए, लेकिन यही जो शॉर्ट थम की हमने नेगेटिवली बात की थी, इसी ने अच्छा काम ये भी किया कि रात गई बात गई, जल्दी मूव ऑन या लेट गो कराकर आपको अब आने वाले जीवन के ऊपर ज़्यादा फोकस कराया। तो ये थंब हर विषय में बहुत अच्छा रिएक्ट कर सकता है, बस इसे बैलेंस करने की और ज़्यादा ज़रूरत है। लाइफ लाइन के ऊपर में इस तरह की जब मेजर लाइन होती है और फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं जो शुक्र से संबंधित होकर आ रहा है, ये मेजर फैमिली या हेल्थ इशू फैमिली मेंबर में देता है। अब जैसे शुरुआती जो मंगल की रेखाएं हैं ये तो चिंता दे रही है, भविष्य को लेकर के संघर्ष दे रही है, धन हानि करा रही है, लेकिन इस तरह का जो शुक्र से रेखा आता है ये मेजर ट्रबल का कारण बनता है, क्योंकि फैमिली में इमोशन जुड़ा रहता है और वहाँ पर अगर प्रॉब्लम है तो अपना लाइफ डायरेक्टली इन्फ्लुएंस होता ही है नेगेटिवली। तो इसीलिए इस विषय में शुक्र का उपाय करना सर्वाधिक ज़रूरी है, क्योंकि ये कष्ट अभी आए नहीं हैं, लेकिन आपको कुछ सालों में आने के इसके आसार हैं। और जो शुरुआती रूप से मंगल की यहाँ पर नकारात्मकता रही, तो वहाँ अच्छी बात यह हो गई कि सहयोगी रेखा जागृत हो गई। तो इन सब रेखाओं ने उम्र 30 के बाद से आपको मेजर स्ट्रगल, स्ट्रेस होने ना दिया दूसरों के सपोर्ट के कारण, और अपने एफर्ट से आपने अच्छी खासी प्रोग्रेस 36-8 के मिड में की है। अब लाइफ लाइन बाहर की तरफ जा रही है, तो बर्थ प्लेस से दूर सेटलमेंट के चांसेस, ग्रोथ, अपग्रेडेशन, कामकाज करने के चांसेस बहुत अच्छे आ रहे हैं। शुक्र का एरिया भी बहुत ज़्यादा है,
तो इस तरह के शुक्र की डिमांड बहुत हाई हो जाती है। जैसे बहुत शौकीन किस्म की प्रवृत्ति देते हैं ये, बड़ा शौक, बड़ा अरमान, बड़ी नीयत, गलत संगत आदत से बचने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है यहाँ पर। और शुक्र को अच्छा करने के लिए देवी माँ की आराधना करने की सख्त ज़रूरत होती है। पितृ पूर्वजों का आशीर्वाद पाना या उनके लिए कर्म करने की भी सख्त ज़रूरत है, तब जाके यहाँ पर स्थितियाँ पूर्ण रूप से अच्छी हो सकेगी। बाकी तब तक ऐसा ही रहेगा कि करेंगे तो बहुत कुछ, लेकिन रिवॉर्ड अवार्ड क्रेडिट नहीं मिलेगा। कदर जो मिलनी चाहिए वो उसमें कहीं ना कहीं दिक्कतें आ सकती है। संबंधों में तो वैसे भी दिक्कत ये शुक्र देते ही हैं, तो इसीलिए हमें इसको अच्छा करना है। मणिबंध की रेखाएं भी अच्छी जा रही हैं, केतु पर भी पॉजिटिव साइन क्रिएट होने जा रहा है। ये सब साइन सब सडन गेन के हैं, और चंद्र के ऊपर आड़ी रेखा मन को विचलित रखती है, तो वो सभी तरह के उपाय के बाद में इस तरह के नेगेटिव चंद्रमा में भी हमें सुधार देखने मिलेगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि इस हथेली में बहुत ज़्यादा कष्ट नहीं है, हर कष्ट के बाद कुछ ना कुछ बचाव या अच्छे योग निर्मित हुए हैं। थोड़ा बहुत लाइफ स्टाइल, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, मेंटलिटी और रिचुअल्स पर अगर काम कर लिया गया तो जीवन में अपार सफलता के योग इस तरह की हथेली निर्मित कर रही है। और लेफ्ट हैंड में भी हम सेम कॉम्बिनेशन ही देखेंगे। लगातार यहाँ पर आपकी वरी लाइन क्रिएट होती रही है। तो इस कंडीशन में हनुमान चालीसा का पाठ लगातार करना, क्योंकि मंगल का तो बल है ही, शुक्र की आराधना करना, देव की, और शुक्र का उपाय करना आपके जीवन में तमाम तरह के, मान के चलिए 80-90% तरह के प्रॉब्लम्स को ख़त्म करेगा। और यहाँ पर आप देख सकेंगे आपके हल्का सा फिश सिंबल आया है, और अननेसेसरीली यहाँ पर क्रॉस का साइन भी सैटर्न पे है। ये साइन नेगेटिव होता है, लेकिन राइट हैंड की कंडीशन अच्छी जा रही है, और ये साइन बहुत पॉजिटिव होता है, तो थोड़ा और इसे बल देना है। बहुत सारी सफलताएं आपकी रुकी हुई है पितृ पूर्वजों के आराधना कृपा से, ये सब तरह की सफलताएं पूर्ण रूप से आपके पास आ सकेगी। ये थी सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के विषय में। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो ज़रूर पूछें। तब तक अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।